अगर आपका भी ज़मीन का दाखिल खारिज अभी तक आप नहीं करा पाए हैं और आपको मालूम नहीं था कि इस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, इससे ज़्यादा आपका यहाँ पर जो है सालों से आपका ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है और आप जानबूझ के नहीं किए या फिर आपको अनजाने में आपका दाखिल खारिज नहीं करा पाए हैं, तो आइए आज के इस वीडियो में चाहे जितना भी पुराना से पुराना आपका ज़मीन का पेपर है और आप जो उस ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करा पाएंगे, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। लास्ट में आपको एक ऐसा बात आपको बताने वाला हूँ जिनसे आप अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज आसानी से और बिल्कुल सरल तरीके से आप करा पाएंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर जो ये गलती कर बैठते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे और चाहे आप आइंदा जो यहां पर जब भी जमीन खरीदेंगे तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे। जो भी व्यक्ति ये गलती दोहराते हैं तो उसको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसे कोर्ट कचहरी तक यहां पर जो ये जमीन जो पेपर है ये कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देता है, लाखों का नुकसान हो जाता है और बहुत परेशानी में वो पड़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप परेशानी में ना पड़े तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि 30 साल, 40 साल, 50 साल पुराना दस्तावेज लेकर के घर में बैठे हुए रहते हैं और सोचते हैं कि इसका जमीन का दाखिल खारिज हम कभी भी यहां पर जो करा लेंगे। तो बहुत बड़ी आप भूल कर रहे हैं। वो जमीन, वो प्लॉट आपके हाथ से यहां पर जा सकता है अगर आप भी ये गलती करते हैं। लेकिन आज तक दाखिल खारिज आप उस जमीन का यहां पर जो नहीं करा पाए हैं, नहीं हुआ है। और जब यहां पर जरूरत पड़ती है बेचने और लोन लेने या फिर सरकारी योजना में, तब सबसे बड़ी दिक्कत आती है, आपका कोई भी काम यहां पर नहीं हो पाता। आप यहां पर जो आपका लोन भी नहीं पास होता है, आपका सरकारी यहां पर जो कोई भी काम अगर करने के लिए जाएंगे, जब दाखिल खारिज ही नहीं रहेंगे, अगर वो पेपर आप उसके सामने में देंगे तो कोई काम आपका यहां पर नहीं होने वाले हैं और वो जमीन आप यहां पर अगर आपको जरूरत पड़ जाती है तो आप आसानी से यहां पर नहीं बेच पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छे दाम पे अगर खरीद रहे हैं, अगर उसको मालूम है कि बिना यहां पर दाखिल खारिज का जमीन हमको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि यहां पर हो सकती है, तो इससे भी आपको यहां पर जो बचना बेहद जरूरी है। नहीं तो आप यहां पर जो है समय पे अगर आप बेचना चाहेंगे या फिर उसमें सरकारी लाभ अगर लेना चाहेंगे तो आप जो यहां पर नहीं ले पाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज यहां पर जो नहीं करवाना, पुराने कागज यहां पर जो अपडेट नहीं करवाना, खाता खेसरा यहां पर जो मिसमैच होते हैं। उसके बाद यहां पर जो ऑनलाइन आवेदन सही से यहां पर जो नहीं भरना, जरूरी डॉक्यूमेंट यहां पर जो नहीं लगाना, रजिस्ट्री रसीद, पहचान पत्र। उसके बाद यहां पर जो कर्मचारी से यहां पर जो विजिट नहीं करना, उनसे यहां पर जो उनको जो यहां पर पेपर दोबारा लिया के नहीं देना। इसी कारण से यहां पर जो सालों से आपका पेपर अटका यहां पर जो पड़ा रहता है। तो जब भी आप अपने जमीन का दाखिल खारिज के लिए दें, चाहे जितना भी पुराना से पुराना आपका जमीन का दाखिल खारिज आप करने के लिए देते हैं, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आप किस जमाबंदी से आप जमीन खरीदे हैं। आपको ये भी देख लेना है कि किस व्यक्ति से आप जमीन खरीदे, उसके नाम से ऑनलाइन में जमाबंदी क्लियर है कि नहीं। अगर ऑनलाइन में क्लियर नहीं है तो उनका पहले आपको सबसे पहले जमाबंदी क्लियर करना पड़ेगा ऑनलाइन। जिनसे आप जमीन खरीदे हैं उनको अगर आप बोलेंगे कि आप जो आपका जमीन का यहां पर जो रिकॉर्ड ऑनलाइन चलावाने तो आप चला लीजिए, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप खरीदे हैं तो ये काम आपको करना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे यहां पर जो पेपर आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो अगर वो खतियान है उसके पास या फिर केवला है, तो उनसे आपको ये पेपर लेना पड़ेगा। तो लेने के बाद आपको परिमार्जन यहां पर करना पड़ेगा। परिमार्जन जैसे ही आप कर लेते हैं, करने के बाद वो सारा डिटेल यहां पर जो ऑनलाइन शो करने लगता है और वही जमाबंदी से आप जमीन खरीदे हैं, उसके बाद आप यहां पर जो दाखिल खारिज के लिए देते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपका यहां पर जो भी जमीन आप खरीदे हैं तो उसमें आपको यह देख लेना है कि बहुत सारे प्लॉट तो चलावा नहीं है। केवला में अगर बहुत सारे अगर प्लॉट यहां पर जो अगर दर्शा हुआ है तो आप ये चीज जरूर चेक कर लीजिए कि आपके पास यहां पर कौन सा प्लॉट दखल में है। ये चीज आप जरूर चेक कर लीजिए। अगर आप ये चीज चेक नहीं करेंगे तो फिर आपको बाद में समस्या होगा, आपका जमीन का दाखिल खारिज रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं या फिर आपका होल्ड भी किए जा सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे पहले ये काम आप जरूर कर लीजिए। आप जो यहां पर जो भी आपके पास केवला है उस केवला के हिसाब से किसी अमीन के द्वारा आप यहां पर जो पेमाइश करवा लीजिए। करवाने के बाद जो अमीन से आप एक ट्रेस नक्शा आप बनवा लीजिए। नक्शा में क्या रहेगा कि जो भी आपके पास जितना भी जमीन आपके पास दखल में है और कौन सा प्लॉट में आपका दखल है और कौन से खाते से कितना जमीन है, वो चीज नक्शा में ट्रेस रहेगा। नक्शा के हिसाब से आपको किसी साइबर कैफे में चले जाना है और आपका जो भी ओरिजिनल दस्तावेज है वो ले जाकर के आपको अपना यहां पर जो अप्लाई कर लेनी है। करने के बाद आपको यहां पर जो रिसीविंग दिए जाएंगे, आपके पास एक केस नंबर आपके पास हो जाएंगे और आप उसे आसानी से ट्रैक कर पाएंगे कि आपका यहां पर जो पेपर कहां तक यहां पर जो है काम हुआ है। जैसे ही आपको यहां पर पेपर दे देंगे, सारे पेपर लेकर के आपको कर्मचारी के पास आपको जमा कर देनी है। ऑफलाइन तो ऑनलाइन तो आप कर दिए, ऑनलाइन में यहां पर जो रिकॉर्ड चला गया, लेकिन ऑफलाइन में भी आपको यहां पर उनसे विजिट कर लेना है, उनसे आपको पेपर चेक करवा लेनी है कि क्या सही है क्या गलत है और भी पेपर की यहां पर जो रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर वो बोलते हैं तो आप यहां पर 1-2 दिन के अंदर उनको यहां पर वो पेपर लिया करके दे दीजिए। अगर वो बोलते हैं कि सारा चीज
सही है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो केस नंबर से ट्रैक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो जमीन का दाखिल खारिज कहाँ तक यहाँ पर पहुंचा है, और ये सारी चीज अगर आप कर लेते हैं तो आपका जमीन का दाखिल खारिज कोई भी यहाँ पर जो नहीं रोक सकता है, आपका काम यहाँ पर जो तुरंत कर देंगे। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, इनकम्प्लीट दस्तावेज बिल्कुल भी आपको नहीं देनी है। जो भी दस्तावेज की रिक्वायरमेंट है वो सारे दस्तावेज आपको यहाँ पर देनी है। और मैं ये जो आपको यहाँ पर स्टेप बताया, अगर आप इस प्रकार से अपने जमीन का दाखिल खारिज करवाते हैं तो आपके जमीन का दाखिल खारिज बहुत ही जल्द यहाँ पर जो हो जाने वाले हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन करने के बाद जो है यहाँ पर वो कर्मचारी से विजिट नहीं करते, उनसे वेट नहीं करते हैं, तो सालों से यहाँ पर जो उसका पेपर अटका पड़ा रहता है और बाद में क्या होता है, लास्ट में रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि रिजेक्ट ना हो तो आपको तुरंत ये काम कर लेना बेहद जरूरी है। अब ये जान लीजिए कि कैसे यहाँ पर जो तुरंत दाखिल खारिज करवाए। सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखनी है, रजिस्ट्री, आधार कार्ड, पुराना रसीद, जमीन विवरण, जिनसे आप जमीन का जिस भी जमीन से आप यहाँ पर जो है जिस भी व्यक्ति से आप जमीन खरीदे हैं और जिस भी जमाबंदी से आप जमीन खरीदे उसका रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पर होना बेहद जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन आपको सही से यहाँ पर भरनी है, गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी। गलती करेंगे तो फिर आपका वही ऑनलाइन में चढ़ जाएगा, फिर आपको उसे सुधार करने में समस्या यहाँ पर होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर आपको संभाल करके रखनी है, वहीं से आप जो यहाँ पर जो केस नंबर आपका होंगे उसी से आप यहाँ पर जो आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। और हल्का कर्मचारी से आपको यहाँ पर जो विजिट कर लेना है, उनसे आपको वेट कर लेनी है, तभी आप जो यहाँ पर अपने जमीन का दाखिल खारिज जल्दी आप यहाँ पर करा पाएंगे। अगर आप भी इस प्रकार से अगर अपने जमीन का दाखिल खारिज करवाने के लिए देते हैं तो आपका जमीन का दाखिल खारिज 30 दिन के अंदर कर दिए जाएंगे। और बहुत सारे व्यक्ति क्या गलती करते हैं, दाखिल खारिज जो है यहाँ पर करने के लिए दे देते हैं, यहाँ पर जो इनकम्प्लीट जो है यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। किसी का यहाँ पर जो दस्तावेज इनकम्प्लीट दे देते हैं, खाता खेसरा यहाँ पर जो नक्शा वगैरह नहीं देते हैं, और जो दरकिया वाला होता है वो भी अपलोड नहीं करते हैं। तो इसी कारण से जो आपका जमीन का यहाँ पर जो दाखिल खारिज समय पे नहीं होता है और समय पे आपसे यहाँ पर दाखिल खारिज करने के लिए पेपर मांगे जाते हैं और आप उस समय पे यहाँ पर क्या करते हैं, पेपर नहीं दे पाते हैं। तो इस कारण से आपकी जमीन का जैसे रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको कोर्ट कचहरी यहाँ पर जो दौड़ना पड़ता है। तो आपको जो यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन यहाँ पर जो देने से पहले, ऑनलाइन करने से पहले आपको अपने जमीन का ये सारा यहाँ पर जो है रिकॉर्ड आपको पहले इकट्ठा कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए आपको प्रोसेस आगे बढ़ानी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके जहन में इस टॉपिक को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब जो है वीडियो के माध्यम से देने का यहाँ पर जो भरपूर प्रयास करने वाला हूं। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।